राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, आत्मरक्षा, इन सब परिस्थितियों में हथियार उठाने की अनुमति दी गई है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आज हम बात करेंगे गौरक्षा की मुहिम कहाँ तक सार्थक है। हमारा हिंदू समाज जो गाय को माता मानता है, तो उसके संरक्षण संवर्धन के लिए हम कितने तत्पर हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये समझना होगा कि देश में जो दूध का उत्पादन है वो 3 जगहों से हो रहा है ज़्यादातर, जैसे भैंस से, गाय से और बकरियों से। तो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्शन हमारा जो है गायों से ही होता है, उसके बाद भैंस से, फिर बकरियों से। तो मिल्क प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई, इन सब को समझना होगा कि जितना उत्पादन हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा खपत है, तो बीच का ये गैप कहाँ से भरा जा रहा है। आसपास आप खबरों के माध्यम से या स्थानीय आप कोई भी दुग्ध व्यापारी है उसके कार्यों का सही से आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे निश्चित तौर पर वो मिलावट करता है। आज का इतना खराब वातावरण चल रहा है, मिलावट की इतनी ज़्यादा स्तर खराब हो चुका है कि केवल दूध में पानी की ही मिलावट नहीं है कि दूध आपको पतला करके बेचा जा रहा है, उसमें कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, डिटर्जेंट, फॉर्मेलिन, तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे आपको लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, कैंसर हो सकता है। और ये रोज़ आप लोग मटर पनीर खा रहे हैं, शादियों पार्टियों में आप जाइए तो अंधाधुंध शाही पनीर और दूध से ही बने तमाम प्रोडक्ट्स आपको बड़े पैमाने पर मिलते हैं। घर पर रोज़ चाय की चुस्कियों का दौर चल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप तक दूध पहुँचाने में इन गायों को कितनी यातना झेलनी पड़ती है? यदि आप इस सच्चाई से रूबरू नहीं हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो जानकारी कर लीजिए कि जिन्हें आप माता मानते हैं वो आपको दूध पहुंचाने में उनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, और आप सब चुप हैं। कृत्रिम गर्भाधान, पूरी जिंदगी उनको जहां तक जितना संभव हो पाता है केवल गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही खूंटे में बंधा होना होता है। अगर बछड़ा हुआ तो चंद घंटों में उसको उस गाय से अलग कर दिया जाएगा और क्षेत्रीय स्लाटर हाउस भेज दिया जाएगा। अगर बछिया हुई तो उसको मिल्क प्रोडक्शन का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये है स्तर क्रूरता का। हालांकि कुछ लोग इसके विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो ये मानते हैं कि गायें जब विचरण करके ओपन ग्रेजिंग करती हैं, उनको रहने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है और फोर्स्ड ब्रीडिंग उनकी नहीं होती है, तो उनके दूध की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो काला पक्ष है वो ज़्यादा है। सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। गवर्नमेंट का भी आप देखिए तो आज जो समझदार लोग हैं वो प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ चल रहे हैं। बताइए, अगर हम गाय को माता मानते हैं तो उस माता की दुर्दशा पर हम मौन क्यों हैं? बताइए, क्यों आज हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पर जा रहे हैं? टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में हमारा नाम कैसे आ रहा है? हम कहते हैं कि ये देखिए हाईवे पर, नेशनल हाईवेज पर इधर उधर मवेशी घूम रहे हैं। जब आप फोर्स्ड ब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? कृत्रिम तरीके से आप उनका गर्भाधान करेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो इधर उधर ही तो समाज का हिस्सा बनेगा। प्राकृतिक तरीके से दुग्ध उत्पादन हम करने में सक्षम क्यों नहीं? क्योंकि हमें असलियत बनाम नकलियत, ये जो मामला चल रहा है, हम उसमें उलझे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धनुगाही के चक्कर में जो लोग दुग्ध उत्पादन इंडस्ट्री का हिस्सा है वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं, किसी भी स्तर तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हैं। और सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं, विभाग हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। जो देश नदियों को माँ नहीं मानते हैं उन देशों में जाकर के देखिए नदियों की क्या दशा है। आपसे कहीं बेहतर है। आप माँ गंगा कहते हैं, माँ गंगा की आरती होती, स्तुति होती है, और अभी हाल ही में शिवरात्रि पर गंगा घाटों की क्या दशा थी, माँ गंगा का क्या प्रदूषण था। ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा विषय आज केवल जो है गौरक्षा की मुहिम चलाने वालों से प्रश्न करना है, और गौरक्षा की जो हकीकत है, गौशालाओं में क्या स्थिति है गायों की। मैं अपने जनपद के कई गौशालाओं में भी गया और वहाँ मैंने पाया कि लोगों का कहना है कि जितना इनके लिए बजट आता है प्रति गाय के लिए, पर डे का जो चारे का हिसाब है, उस बजट में गाय का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो जाहिर है कि उसको अंडर फीडिंग दी जाएगी। वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हमने देखी कि अगर वहाँ पर 10 गायों के लिए रहने का स्थान है तो वहाँ 50-50, 60-60 गायें हैं, अपनी हालत पर रो रही हैं। कोई वेटरिनरी केयर नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। लेकिन गौ सेवा के नाम पर अंधाधुंध चंदाखोरी और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये गैयों का चारा तक खा जा रहे हैं। इस किस्म के निकृष्ट और हरामखोर लोग हैं। गौशालाओं में मरने को मजबूर है आपकी गौ माता। मिल्क प्रोडक्शन के चक्कर में उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है, जो क्रूरता होती है, शायद आप उससे जानबूझकर मुंह फेर रहे हैं। अगर वास्तव में आप अपनी गाय को माता मानते हैं तो उस मुहिम का हिस्सा बनिए। और ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं,
इनका बाइकाट करिए, अपने आप चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। क्योंकि जितना आप अंधाधुंध इनका उपयोग कर रहे हैं उतना ही क्रूरता उनके साथ हो रही है।